ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि अभी देश में डर का माहौल है, लोकतंत्र को चलने नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में गौ सेवक प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। प्रशासन की ओर से उनके प्रस्तावकों को डराया जा रहा है। वहां के मेयर रात के 2 बजे प्रस्तावकों के दरवाजे खटखटाकर उन्हें प्रस्तावक के नाम वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बुधवार को अलवर में पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा, कांग्रेस व आप सहित अन्य पार्टियों पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि इस बार वाराणसी में गौ भक्त आंध्र प्रदेश के पोलिसती के शिव कुमार ने सबसे पहले नामांकन दाखिल किया है। वे गौमाता गठबंधन में शामिल हैं और उनके अधिकृत प्रत्याशी हैं। अब वाराणसी के मेयर उनके प्रस्तावकों को डराकर उनसे हटने के लिए दबाव डाल रहे हैं। भाजपा का प्रयास है कि प्रस्तावकों को हटाकर गोभक्त शिव कुमार का नामांकन खारिज कराने का है। उन्होंने कहा कि गौमाता की रक्षा के लिए उनकी ओर से देश में कई जगह प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए 5 महीने पहले भाजपा, कांग्रेस, आप सहित अन्य बड़ी पार्टियों से शपथ देने को कहा था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हम लोग गौमाता की रक्षा की बात उठा रहे हैं। यह प्रयास कोई लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि हर रोज कोई ना कोई चुनाव होते हैं। इस कारण हम देश में 35 करोड़ मतदाताओं को गौमाता की रक्षा के लिए संकल्पित कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें खूब धमकियां मिल रही हैं, उन्हें बोलने से रोका जा रहा है, मारने की बात भी कही जा रही है, मठ उजाड़ने, नकली शंकराचार्य खड़े करने की बात हो रही है, लेकिन देश में गौमाता की रक्षा के कार्य से वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। भाजपा के हारने या जीतने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वे केवल गौ हत्या का कानून चाहते हैं। राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है। वे चाहते हैं कि उनके अनुयायियों के माथे पर लग रहा गौ हत्या का पाप हटे। कारण है कि उनके वोट से सरकार बनती है और फिर वही सरकार गायों को कटवाने का कार्य करती है। उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी या पार्टी यह शपथ पत्र दे कि जीतने के बाद गायों को कटने से रोकने के लिए संघर्ष करेंगे, वे उनके साथ हैं। शंकराचार्य ने कहा कि देश में सच्चे हिंदुत्व की जरूरत है, न कि राजनीतिक हिंदुत्व की। 10 साल सरकार में रहकर भी गायों को कटने से रोकने का कानून नहीं बना पाए, वे राजनीतिक हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि सच बोलने वालों का विरोध होता है। हमें भी लाखों लोगों ने गालियां दी हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, केवल इवेंट हुआ। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बल्कि एक इवेंट हुआ है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अयोध्या में अभी राम मंदिर का केवल 30% कार्य पूरा हुआ है। इस कारण वहां मंदिर निर्माण पूरा होने पर ही प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। अभी तो केवल इवेंट हुआ है। नहीं, ठीक है, किसी भी सत्ताधारी दल को जो भारत में संविधान की शपथ लेकर के बैठा है उसको ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तरफ तो आप करते भी है और एक तरफ ये शपथ भी लेते हो, वो थोड़ा गड़बड़ लगता है। अन्यथा ये सही है। कुछ लोग कहते हैं कि आप संकल्प करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गाय नहीं पालेंगे जब तक गाय। अरे भाई, हम संकल्प करा रहे हैं तो क्या संकल्प करने वाला क्या करेगा? विकल्प क्या है उनके पास? संकल्प करने वाला तो गौव्रती ही बन रहा है ना। गौव्रती बनने का मतलब क्या है कि हम गाय को पालेंगे, गाय के जो उत्पाद हैं उनका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, तभी तो पलेगी वो, तभी तो हम उसका प्रयोग करेंगे, वो हमारा प्रयोग करेगी, और जब हम गौ हत्या बचाएंगे। तो जो संकल्प हम करा रहे हैं तो संकल्प में गौव्रती बनने की बात। गौव्रती बनने का मतलब है कि गाय के जो उत्पाद हैं उनको अपने जीवन में हम सम्मिलित करेंगे, उससे गौशालाएं चलेंगी। क्या वो इस मुद्दे से सहमत रखते हैं आपके साथ? कौन? बाकी शंकराचार्य। चारों शंकराचार्यों ने, जो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चल रहा है, चारों शंकराचार्यों ने 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई थी, उसमें चारों शंकराचार्यों ने अपना आशीर्वाद इस आंदोलन को दिया। हम तो सबसे छोटे हैं चारों शंकराचार्यों में, इसीलिए हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है वो आगे बढ़ता है। ये हमारे यहाँ परंपरा है, शिष्टाचार है। लेकिन चारों शंकराचार्यों ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, वक्तव्य दिया है। जब 6 फरवरी को प्रयाग में गौ संसद हुई तो उसमें चारों शंकराचार्यों का वक्तव्य टेलीविजन के स्क्रीन पर दिखाया गया था। द्वारका के शंकराचार्य जी स्वयं उसमें पधारे थे, हम स्वयं थे। तो चारों शंकराचार्यों का स्पष्ट समर्थन है। हिंदू राष्ट्र, तो ऐसा कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जब वहाँ गोरक्षा ही नहीं हो पाई? वही तो सवाल है ना कि केवल नामकरण कर देने से कुछ हो जाता है? हम किसी का कुछ भी नाम कर दें उससे क्या हो जाएगा? काम होना चाहिए ना।
तो जब जिस देश में गाय कट रही है, पहले गाय कटना तो बंद हो, तब तो हिंदू राष्ट्र की बात हो। अगर गौ हत्या बंद हो जाती है और इसी तरह से दूसरी चीजें सही हो जाती हैं, तो नाम भले ना हो तब भी ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और अगर नाम कर दिया और ये सब नहीं बंद हुआ तो हिंदू राष्ट्र करने से और ज्यादा खराब लगेगा कि साहब हिंदू राष्ट्र में गाय कट रही है। ज्ञान वापी पे आप